चलो बेटा, आज हम कक्षा 11वीं के यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन जानेंगे। न्यूटन के गति के नियम, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं बेटा न्यूटन के गति के नियम। तो क्या बोलोगे, न्यूटन ने यानी सर आइजैक न्यूटन ने गति संबंधी अपने 3 नियम प्रतिपादित किए। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 समीकरण भी बनाया है उसने और 3 नियम भी। वो 3 नियम है क्या क्या, चलिए तीनों नियम के बारे में जानना है। नंबर 1 है आपका प्रथम नियम, नंबर 2 है बेटा आपका द्वितीय नियम, और नंबर 3 है आपका तृतीय नियम। इन तीनों नियम के बारे में आपको जानना है, ठीक है। चलिए पहले अपन जानते हैं प्रथम नियम के बारे में। तो न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में यह बताया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर मतलब रुकी हुई है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है, दोनों कंडीशन हो सकती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है, ठीक है। क्या बोला उसने, यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी या गतिमान ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक। ये है आपका बेटा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्लियर हो गया। क्या जानोगे, यदि कोई वस्तु कैसी है, स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव या जड़त्व का नियम, किसका नियम बेटा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया लॉ। ये जड़त्व क्या है बेटा, इससे मतलब न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 1 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को खालिस्तान नियम भी कहते हैं। तो नियम में आपको क्या लिखना है, जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक। किसी को डाउट, ये आपका क्लियर हो गया प्रथम नियम। अब चलते हैं बेटा अपन द्वितीय नियम में, ठीक है। द्वितीय नियम में ध्यान दीजिएगा, हमने वस्तु पर क्या लगाया है, बाह्य बल। तो ये बाह्य बल अब किसके क्या होगा ये जानना है। तो क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम में जानते बेटा, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P आपका संवेग है, डेल इंडिकेट कर रहा है परिवर्तन को, तो संवेग परिवर्तन, और जैसे हम समय का भाग करते हैं तो क्या मिल जाती है आपको, दर। तो संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है आपका न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। क्लियर हो गया। एक बार फिर देखिए, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में ही, किस डायरेक्शन में बेटा, संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। इसे अपन बोलते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। दोनों नियम क्लियर। अब चलते हैं अपन तृतीय नियम में। तृतीय नियम वेरी सिंपल है। क्या बोलोगे, किसी वस्तु पर, क्या बोलोगे बेटा, किसी वस्तु पर क्रिया के बराबर, जैसे ये वस्तु है ना, इस पर हम ये कौन सा बल लगाते हैं बेटा, अपन क्रिया बल। किसी वस्तु पर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन उस बल का परिमाण बराबर रहेगा लेकिन दिशाएं विपरीत रहेगी, ठीक। तो तृतीय नियम के कथन में क्या लिखोगे, किसी वस्तु पर क्रिया बल जो हम लगाते हैं उसको क्रिया बल बोलते हैं, और वस्तु हम पर जो लगाएगा वो प्रतिक्रिया बल कहलाएगा। किसी वस्तु पर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि 2 वस्तु ले ले बेटा, 2 वस्तु कौन कौन सी ले लें, एक वस्तु ले ले ए, दूसरी वस्तु ले ले बी, ये 2 वस्तु ले लिए ना, ये दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो यदि ए बी पर कितना बल लगाए, एफ बी ए,
और बी ए पर कितना बल लगाएगा, एफ ए बी। तो इन दोनों बलों का परिमाण आपस में क्या रहेगा, बराबर, लेकिन दिशाएं विपरीत। तो कौन सा साइन आ जाएगा बेटा, माइनस। ये है आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ये है न्यूटन की गति के नियम। क्लियर। पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को कौन सा नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को सार्वत्रिक नियम और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, बढ़िया से पढ़िए उसको।